अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। तो आज हम जा रहे हैं मुरानो। बुरानो आइलैंड से हमने ली फेरी और अब हम जा रहे हैं मुरानो और फिर हम वापस जाएंगे वेनस और फिर वेनस से एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट से घर। तो फाइनली हम फेरी टर्मिनल पर पहुंच गए हैं और ये है मुरानो आइलैंड। जैसा कि आपने देखा कि बुरानो तो इतना कलरफुल था, लेकिन ये मुरानो में आके ऐसा लग रहा था कि हम किसी पुराने ज़माने में आ गए हैं। वो सीधा सी उजड़ी हुई पुरानी इमारतें, लगता है इस जजीरे पे जो माहीगीर आते हैं वो किसी के भी घर में घुस जाते हैं। इन लोगों ने बुरानो वाले जजीरे की बीवियों की तरह अपने अपने घरों को अलग अलग नहीं रंगा हुआ। लगता है इन लोगों ने सारा कलर बुरानो जजीरे पर ही कर दिया है। खैर, जोक्स अपार्ट, इस आइलैंड की भी अपनी अलग ही एक स्पेशलिटी है जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो ये है मुरानो जजीरा जो कि वेनस शहर से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड की कुल आबादी तकरीबन 5000 के करीब है और ये जजीरा अपने शीशे के काम यानी कि ग्लास वर्क की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 1291 में सारे शीशे के कारीगर मुरानो शिफ्ट हो गए थे और फिर ये जजीरा अपने शीशे के मुनफरिद काम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर होता चला गया। यहाँ पर शीशे का मुनफरिद मोतियों का काम भी किया जाता है। एक खास किस्म का शीशा बनाने का तरीका जिसका नाम है एवेंचुराइन यानी कि गोल्ड स्टोन, ये भी 17वीं सदी पर इसी आइलैंड पर इजाद किया गया था। मजे की बात यह है कि ये सारा काम हाथों से किया जाता है और कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती। इसी वजह से ये काम बहुत ही ज्यादा मुनफरिद है। शीशे से बने हुए शोपीस, जेवरात, फानूस, बल्ब और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है और लोग यहाँ से यादगार के तौर पर खरीद कर लेके जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस वेनस की तरफ क्योंकि बहुत भूख लगी है। मुरानो और बुरानो का ट्रिप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन वहाँ खाने के लिए इतना खास कुछ नहीं था। तो हम जा रहे हैं वापस वेनस शहर क्योंकि है वहाँ हमारा होटल और हमें वहाँ से करना है अपना सामान पिक जो कि हमने होटल के स्टोरेज रूम में रखवाया हुआ था और वहाँ से हम घर चले जाएंगे। यहाँ पर जो है कार्निवाल की तैयारियां जोरों शोर से हैं, लेकिन अभी कार्निवाल फेस्टिवल होने में कुछ दिन बाकी हैं। हम तो इतना ज्यादा यहाँ नहीं रुक रहे हैं, इसलिए हम वो फेस्टिवल नहीं देखेंगे। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये ट्रिप जो है ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा चैलेंजिंग ट्रिप था जिसको बनाते हुए और ऑर्गेनाइज करते हुए और जिसकी प्लानिंग करते हुए मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी और बहुत ज्यादा सोच रही थी क्योंकि नानी की एज बहुत ज्यादा है और बूढ़े लोगों का पैदल चलने का स्टेमिना और घूमने फिरने की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि एक यंग बंदे की होती है। लेकिन मैंने ये चैलेंज कबूल किया और इसको बखूबी पूरा करने की कोशिश भी की और मुझे लगता है मैं उसमें कामयाब भी हो गई हूँ। ये सब तो आप ही बताएंगे, लेकिन नानी ने तो मुझे बता दिया है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे मुसलसल दुआएं दे रही हैं। तो भाई इनके साथ घूमकर मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि मैं इतनी उम्र वाली किसी बंदे के साथ घूम रही हूँ और हमारा टाइम, पैसे और जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हुई है, वो हमने पूरे किया है। भाई पैसा वसूल ट्रिप किया है। वेनस शहर पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, हमें खाने पीने का टाइम ही नहीं मिला। हम पहुंच गए थे अपने बस स्टेशन पर जहां से चलती हैं प्राइवेट बसेस जो कि आपसे 12 या 13 यूरो लेती हैं और आपको वेनस दरवेज़ो एयरपोर्ट पहुंचा देती है। एयरपोर्ट से हमने खाई कॉफ़ी और हमने पिया सैंडविच, उल्टा बोल दिया। खैर, तो हम पहुंच गए थे यहाँ एयरपोर्ट। यहाँ पर भी नानी की शॉपिंग शुरू हो गई थी और फाइनली हमारा प्लेन आ गया था। तो भाई आज की मुख्तसर सी बात, अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ भी घूमा करें। लाइफ पार्टनर्स के साथ घूमने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है और बार बार मौके आते रहेंगे, लेकिन इन बुजुर्गों का भी ध्यान रखा करें, इनका भी छोटा सा दिल होता है, बस ये जबान से नहीं कहते। बाय बाय। और अब हम जा रहे हैं वापस। हमारे मेकअप खराब हो चुके हैं और हम हमारा प्राइवेट जेट है, लेकिन हम इतने वो हैं, क्या कहते हैं, रहमदिल हैं कि हम दूसरे लोगों को भी फ्री में ऐसे बिठा लेते हैं। हमें अकेले डर लगता है तो ये हमारा जहाज़ है।